प्यारे बच्चों, आज हम आपको भिन्न एवं दशमलव बताएंगे। कैसे भिन्न एवं दशमलव क्या है, कैसे इसका हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भिन्न क्या है। तो किसी पूर्ण संख्या को समान भागों में विभाजित करना भिन्न कहलाता है। जैसे एक पूर्ण संख्या हमने 4 लिया और इसका बटे 7 को हम 4 में भाग करेंगे तो इसके समान भाग बनेंगे कुछ। तो इस प्रकार के टाइप को हम भिन्न कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा कहेंगे, किसी पूर्ण संख्या को समान भागों में विभाजित करना भिन्न कहलाता है, जो a/b के रूप की होती है। a/b के रूप की होती है, जहाँ जो है a क्या होता है, अंश, तथा b क्या होगा, हर। इसे भिन्न कहते हैं। अब दशमलव, ये है दशमलव। इसकी परिभाषा कहेंगे, अत्यंत सूक्ष्म आकार का वह चिन्ह जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, मात्र उसकी कल्पना की जा सकती है, जिसका आकार एक सुई की नोक के बराबर होता है। यह आपके सामने दिख रहा है, ये पॉइंट है। इसका देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। कहा गया कि चिन्ह दशमलव बिंदु वह सोच समझ पहचान, 10वें या 10 घात पर अलग करे तब जान। देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम किसी संख्या में लगा देते हैं तभी इसका मतलब समझ में आता है। जैसे अभी ये 100 है, अगर हम एक अंक पर दशमलव लगा देते हैं तो अब ये संख्या कही जाएगी 10, अर्थात इसका 10 गुना मान कम कर दिया। अगर अब यहाँ पर 2 अंक पर लगा देते हैं तो ये संख्या 1 ही रह जाएगी। तो कहीं हम इसको जब प्रयोग करते हैं तभी इसकी क्वालिटी समझ में आती है कि इसमें क्या है। तो ये रहा दशमलव, भिन्न एवं दशमलव, ये रहा। अब जो है तो हम आपको भिन्न का जोड़ बताएंगे, कैसे जोड़ते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़, भिन्न दिया जैसे 2/5 प्लस 3/10, ये दिया गया है भिन्न। देखिए बच्चों, भिन्न जोड़ने के लिए चाहे 2 अदद की भिन्न हो या और हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने भी हो, उसको हम उसी रूल से हल करते जाते हैं। उसमें रूल होता है, सबसे पहले क्या करते हैं ये आप देखेंगे। इसका हम आपको नियम बताएंगे। इस नियम को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छा रूल है, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लासा पा निकालिए सभी हरों को मिलाए, लासा पा में हर का दीजे भाग सुहाए, दीजे भाग सुहाए अंश का गुणा कीजिए, गुणन फल के इस क्रम को योग फल कर लीजिए। इसके आगे निर्भय सर जी से पूछताछ सीख लीजिए, सुंदर ऐसे नियम से जोड़ भिन्न कर लीजिए। ये रहा भिन्न के जोड़ का नियम। एक बार पुनः फिर से, लासा पा निकालिए सभी हरों को मिलाए, लासा पा में हर का दीजे भाग सुहाए, दीजे भाग सुहाए अंश का गुणा कीजिए, गुणन फल के इस क्रम को योग फल कर लीजिए। इसके आगे निर्भय सर से पूछताछ सीख लीजिए, सुंदर ऐसे नियम से जोड़ भिन्न कर लीजिए। आइए अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लासा पा निकालते हैं हर का। हर में है 5 और 10, इसका हम लासा पा निकालते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी से संख्या से काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। 2 में 5 का भाग नहीं लग रहा तो 5 को उतार लिया, 2 पंचे 10, अब 5 से ही कटेगा तो इसका आ जाएगा लासा पा बराबर 2 × 5, 2 पंचे 10।
ध्यान रहे बराबर का चिन्ह जरूर लगाएं। अब जो है जो लासापा आया बटे में रख दिए। जैसे बताया कि लासापा निकालिए सभी हरों को मिलाए, यानी जितने भी हर हों सबको मिला करके लासापा निकाल लेंगे। तो हमारे पास तो 2 ही हर थे तो 2 का निकाल लिया, बाकी और जितने हैं सबका निकाल लें। इसके बाद फिर कहा गया लासापा में हर का दीजिए भाग सुहाए। हर का लासापा में भाग देते हैं, यानी 5 का भाग 10 में देंगे तो आ जाएगा। भाग कर लेते हैं बाहर, 5 दुनाई 10, शेष कुछ नहीं बचेगा। कहा गया कि दीजिए भाग सुहाए अंश का गुणा कीजिए, यानी जितना भाग फल आए उसको अंश से गुणा कीजिए। भाग फल हमारा 2 आया है, अंश में 2 है तो 2 दूनी 4। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद फिर वही क्रिया पुनरावृत्ति करेंगे। इसका इसमें भाग करेंगे, 10 का भाग 10 में करेंगे, 10 का भाग 10 में करेंगे तो 10 एकन्नम 10। एक बार जाएगा, अंश में 3 है तो 3 एकन्नम 3। अब जोड़ लेंगे 4 3 7 बटे 10। फिर कहा गया है कि जो पूछताछ वाली बात है इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ पर यह है कि अगर अंश हर से बड़ा है तो वो एक जो है अनुचित भिन्न कहलाती है, और तो उसको हम भाग दे के सही बटे में रखते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम अनुचित नहीं करते हैं। यहाँ पर तो अंश तो हमारा छोटा ही है हर से, तो ये हमारी उचित भिन्न है। अगर उचित भिन्न आ जाए तो वही आंसर दे देंगे। अगर अनुचित भिन्न रहे अर्थात अंश हर से बड़ा रहे तो भाग दे के सही बटे में लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा भिन्न का जोड़। अब जो है भिन्न का घटाना देखेंगे। घटाना में भी पूरा रूल यही है, केवल यहाँ पर जोड़ दिया जाता वहीं पर घटा लेंगे। जैसे कहा गया 3 बटे 7 माइनस 4 बटे आ गया, ये कर दिया 24। तो उसी तरह पहले हर का लासापा लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 7 एकन्नम। यहाँ से गुणा कर लें, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 गुणे 7 हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दुनाई 14, 15 16, 7 चौक 28, 7 दुनाई 14, 15 16, यानी आ गया 168। 168 आ गया। वही रूल लगाएंगे, हर का लासापा में भाग करेंगे। तो देखिए 7 का भाग हम 168 में करते हैं तो 7 दुनाई 14 बचेगा 2, 7 चौक 28, 24 आया। अब 24 गुणे 3 करेंगे तो 24 तियाँ 72। फिर 24 का भाग यहाँ पर करेंगे, 24 का भाग 168 में करेंगे तो कितने बार जाएगा? 7 बार। 7 चौक 28, 7 दुनी 14, 15 16, 7 आया तो 7 चौक 28। घटा लेते हैं, 12 में से 8 गए 4, और ये बचेगा 6 में से 2 गए 4, 168। एक चीज़ और ध्यान देंगे,